अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की ये वीडियो है मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जो नेक्स्ट ईयर 2025 में एडमिशन लेने वाले हैं एडीए, एडीएस या एडीसी में कराची यूनिवर्सिटी से। चाहे वो एफिलिएट कॉलेजेस में एडमिशन लेने वाले हों या वो प्राइवेटली एडमिशन लेने वाले हों, उनके लिए मैं आपको ये एक अदद अपडेट्स दे रही हूँ कि इससे पहले जितने भी हमारे एडीए, एडीसी, एडीएस के पेपर्स होते थे, जो एग्ज़ाम्स जो सिस्टम चलता था वो एनुअल सिस्टम चलता था, यानी सालाना इम्तिहानात होते थे। तो अब से कराची यूनिवर्सिटी ने पिछले महीने ही 27 नवंबर को ये एक न्यूज़ आई थी, जिसमें कराची यूनिवर्सिटी ने ये ऐलान किया था कि वो नेक्स्ट ईयर से सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। सेमेस्टर सिस्टम का मतलब होता है 6 महीने वाला सिस्टम, यानी 6 महीने में उनके पेपर्स होंगे, जो कि ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के अंदर जो पढ़ाई होती है उसमें सेमेस्टर सिस्टम ही चल रहा होता है। वहाँ पे 6 महीने बाद ही पेपर्स हो रहे होते हैं। तो वही वाला सिस्टम जो सेमेस्टर सिस्टम कराची यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहा है, वही ये लोग कराची यूनिवर्सिटी से एफिलिएट कॉलेजेस जो हैं उनमें भी यही सिस्टम लागू होगा नेक्स्ट ईयर न्यू सेशन से, जो 2025 के न्यू एडमिशन्स आएंगे उससे। ठीक है, तो उसको लागू करने के लिए अभी उसके लिए कुछ उसमें काम वाम करना है, यानी कि कुछ तैयारियां करनी है उसकी। उसमें तैयारी में एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका सिलेबस। ज़ाहिर है पहले तो अगर आप सालाना पेपर दे रहे हैं तो आपकी तो पूरी बुक आ जाती है सालाना पेपर में, ठीक है ना, पूरी बुक में से सब कुछ आ रहा होता है। लेकिन आप जब 6 6 महीने के पेपर्स होंगे तो ज़ाहिर है उसमें आपकी पूरी पूरी बुक तो नहीं पढ़ेंगे ना आप, तो वो सिलेबस कैसे कंडक्ट करना है, किस तरह वो कौन-कौन सी चीज़ें उसमें आनी चाहिए, 6 महीने में कितनी चीज़ें पढ़ाई जाएँगी, कितनी नहीं पढ़ाई जाएँगी, उसके लिए एक सिलेबस डिज़ाइन होता है। तो वो सिलेबस भी आपको काफ़ी सारे ग्रुप्स में अब नज़र आ रहा होगा। तो वो सिलेबस अभी तक कन्फर्म नहीं है, ये अभी सिर्फ डिज़ाइन हुआ है। इसकी कन्फर्मेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ 3 जनवरी को एक अदर मीटिंग कॉल की गई है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर। तमाम जो एफिलिएट कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं और जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने इस मीटिंग में जाके वो सिलेबस शो करना है, वो सिलेबस देखना है कि आया वो ठीक है या उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है या क्या। उसके बाद वो मंजूर होगा, ठीक है। और इसी सेमेस्टर सिस्टम के हवाले से और मज़ीद चीज़ें, मज़ीद बातें जो होंगी, जो टेक्निकल बातें हैं, वो बाकी सारी बातें भी उसमें मंजूर होंगी या नामंजूर होंगी। जो भी होगा वो आपका जब ये मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद जब इसके पॉइंट्स हमारे सामने आएंगे, न्यूज़ आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, तो तब मैं आपको इसकी डिटेल्स बता दूंगी। बस ये जान लीजिए कि ये 2025 के न्यू एडमिशन्स के लिए, जो 2025 में न्यू एडमिशन्स आएंगे, ठीक है। ये अभी पुराने लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी इसमें एडमिशन ले चुके हैं, एडीए, एडीसी, एडीएस वगैरह में एडमिशन ले चुके हैं, ये उनके लिए नहीं है। वो नया सिलेबस भी जो आपको मुख्तलिफ ग्रुप्स वगैरह में नज़र आ रहा होगा, मैं भी आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास भी मौजूद है। इसमें भी जो चीज़ें अभी ऐड की हैं वो अभी कंफर्म नहीं है। जब कंफर्म एक दफ़ा हो जाएंगी तो मैं आपको ये ख़ुद दिखा दूँगी, ये पीडीएफ, कि इसमें क्या-क्या चीज़ें ऐड इन हुई हैं। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे, सिर्फ वही सेम सिलेबस है जो आपका पहले मौजूद था सिलेबस, उसी को हाफ ऑफ कर देंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। हाँ, कोई एक आध चीज़ शायद निकाल दें या डाल दें, या कोई एक आध सब्जेक्ट एक्स्ट्रा कर दें आपको। वही सब्जेक्ट जो कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, वही सब्जेक्ट इसमें सेमेस्टर सिस्टम में ऐड किए जाएंगे, कोई नया सब्जेक्ट नहीं होगा। हाँ, वो कॉलेजेस में पहले नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह के काफ़ी सब्जेक्ट्स होते हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ाए जाते हैं, और एक तरह से आपके लिए अच्छा भी है, क्योंकि अभी आप ये 2 साल का एडीए प्रोग्राम जब करके निकलेंगे तो आगे चल के आपको यूनिवर्सिटीज़ में ही बीएस थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर पढ़ना है ना, तो वो सेमेस्टर सिस्टम में ही जाना है। तो अच्छा है, आप पहले से उसके यूज़ टू हो जाएँगे, वही चीज़ें आप पढ़ रहे होंगे जो आगे चल के आपको यूनिवर्सिटी में पढ़नी है, ठीक है? तो अच्छी बात है। बाकी ये जब मंज़ूर हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा, तो तब मैं आपको वो जो सिलेबस है वो भी मैं दिखा दूँगी, और उसमें क्या-क्या चेंजेस आई हैं वो भी बता दूँगी। अभी भी मेरे पास सिलेबस है, चाहूँ तो मैं अभी भी वीडियो में ऐड कर सकती हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। कल को अगर उसमें कुछ चेंजेस आएँगे तो आप लोग भी बोलेंगे, मिस आपने पहले वो बताया था, अब ये बता रही हैं, कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। एक तो आप लोग इतनी जल्दी कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं ना, तो इसलिए आप लोगों को सिर्फ़ मैं उतनी बात बता रही हूँ जितनी आपके मतलब की है, जितनी आपको जाननी ज़रूरी है। जब मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट्स आएँगी तो उसके लिए फिर नई वीडियो बन जाएगी, ठीक है? तो होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। मैंने कहा एक दफ़ा आपको ज़रा बता दूँ, बाकी की जो अपडेट्स आती रहेंगी आगे चल के उसको मज़ीद मैं
आपको और डिटेल में बताऊँगी जब ये मंज़ूर हो जाएगा, ठीक है? तो होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी, तो ये आप लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है एडीए, एडीसी, एडीएस और जिनके पेपर्स अगले महीने जनवरी में एक्सपेक्टेड हैं, ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है? बस ये बात अपने पल्लू से बाँध लें, आपके लिए नहीं है। न्यू एडमिशन जब अगले साल होंगे, उसमें ये अप्लाई होता है या नहीं होता, ये देखा जाएगा। मीटिंग के बाद क्या फ़ैसला होता है कि आया न्यू एडमिशन में अप्लाई करेंगे 2025 में या नहीं हो सकता, तो वो फिर आगे की वीडियोज़ में आपको इंशाल्लाह बता दूँगी। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, अपना ख़्याल रखिएगा और इसको शेयर कर दिया करें प्लीज़, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बस ये देखते ही जब ऊपर लिखा हुआ होता है एडीए, एडीसी, एडीएस, बस एकदम से समझ लेते हैं ये हमारे ऊपर अप्लाई होगा। अपने ऊपर वही बात के आ बैल मुझे मार वाले काम करते हैं आप लोग, खुद अपने सर पे टेंशन पालते हैं। खैर ना किया करें, अपनी ज़िंदगी को भी आसान बनाएँ और दूसरों की ज़िंदगी को भी आसान बनाएँ। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, अपना ख़्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।